तो क्वेश्चन करते गुड़े बात करें क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी बात करते बेटा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन गुड़े बात करें करना था। बेसिक स्ट्रेंथ तो समझ पा रहे होंगे, मतलब गुड़े बात करें को जोन कम्स या कौन सा कंपाउंड गुड़े बात करें कितने जल्दी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, या बेटा बात करें कितने जल्दी वो OH+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये अपन को बातें करनी थी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, यहां पर अगर अपन देखना चाहें, ये NH2 लगा दिया, यहां पर NO2 ग्रुप लगा, ये है, फिर यहां पे लगाया NH2 NO2 ग्रुप, ये B है अपना, NH2 ग्रुप, ये C है, ये D है, इतना ही था, नहीं ये नहीं था ना, ये वाला। तो अगर इसमें देखना चाहिए बेटा बात करें कौन सा कंपाउंड इज मोर बेसिक, है ना, ये व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गुड़े बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गुड़े बात करें क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बीच में इस गुड़े बात कर पता है मोर करेक्ट या मोर बेसिक, बीच में इस गुड़े बात कर लीस्ट बेसिक, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गुड़े बात करके इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, या व्हाट इज द गुड़े बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा बात करके डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो या तो वो ऑर्डर पूछेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो भी बता सकते हैं अपन, या गुड़े बात करें सबसे ज्यादा बेटा बात करें बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक है तो भी अपन बता सकते हैं। अब आपको पता है गुड़े बात करें बेसिक स्ट्रेंथ हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना। वैसे तो अगर देखा जाए जब से क्वेश्चन दी सिमिलर हो वहां क्वेश्चन सॉल्व मत करो, फेनिल NH2 फेनिल NH, चलो मानो बेंजीन NH2 बेंजीन NH2 सब में सिमिलर है। अगर गुड़े इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर NO2 कहाँ जस्ट ऑर्थो पर, NO2 कहाँ पर है ऑर्थो पर, NH2 को पकड़ो इसके रिस्पेक्ट में, अगर ये इस कार्बन पे है तो ये बगल वाला कार्बन ऑर्थो, बगल वाला क्या है मेटा, यहाँ पे NO2 कहाँ पर है मेटा। अगर इसके ऊपर गुड़े अगर इस कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा, मतलब पैरा पे NO2 है, सॉरी पैरा पर क्या बताओ बेटा बात करें NO2 ग्रुप है, और वहां तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो जहां मोर बेसिक कौन सा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, समझ पा रहे हो क्या, डोनर एटम, या फिर गुड़े बात करें नाइट्रोजन एटम, यहां समझ लो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड़े बात, ये जो फेनिल इसकी बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन की, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन एटम इस गुड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्या बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा इसका बेसिक नेचर। लेकिन आपको पता है NO2 का क्या होता है गुड़े बात करें -I -M, आपको पता होता है M और गुड़े M फेक कहां लगता है ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा पे, और सिमिलर लगता है। मेटा पर M फेक क्या होता है 0, अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑर्थो पैरा पर बेटा बात कर क्या होता है सिमिलर M फेक, मतलब जितने गुड़े बात कर पता है शिद्दत से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नीचे की तरफ, मतलब NO2 ग्रुप खींचेगा, NO2 ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, बेंजीन से, तो बेंजीन किससे मांगेगा NH2 से। अब सोचो गुड़े अगर NH2 का इलेक्ट्रॉन बेंजीन ले लो और बेंजीन उसको उठा करके NO2 को दे दे तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस M फैक्ट हो गया ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा -M, और इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आ रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ बेटा बात करें क्या लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई बॉन्डल, ठीक है। तो -M जितना यहां पर है उतना ही दीदी यहां पर होता है, क्योंकि पैरा और ऑर्थो पर M फैक्ट कैसा लगता है सिमिलर लगता है। NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है -M, अभी अपन ने खोल के देखे बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन कर पाएंगे, जितना यहां उतना यहां, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इतना ये खींचेगा उतना ही खींचेगा, ठीक है। M फैक्ट की वजह से गुड़े बात जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से जाएगी उतनी यहां से जाएगी, लेकिन -I फैक्ट गुड़े बात करें क्या होता है बेटा बात का ऑर्थो पे ज्यादा लगता है, मतलब एक तो गुड़े लोन पेयर पूरा लिया ही अपना रेजोनेंस की वजह से, समझ पा रहे, ऊपर से बेटा बात करें आई फैक्ट की वजह से और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो -I गुड़े बात करें ऑर्थो पर क्या होता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, -I ऑर्थो पर क्या होता है ज्यादा होता है गुड़े बात कर, सोचो -I जो होता है वो ऑर्थो पर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर अपन देखें गुड़े पैरा पे तो सबसे कम होता है, आई इफेक्ट जो है गुड़े बात के पैरा पोजीशन पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा अब आते हैं गुड़े बात के मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे M फैक्ट क्या होता है, M फैक्ट होता है 0,
पता है अपन ने अभी देखे थे। लेकिन जो भी होता है वो माइनस आई ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई, लेकिन कौन खींचेगा, माइनस आई। तो माइनस आई मेटा पोजीशन पे ऑर्थो से तो गुड़े बात कर कम ही होगा। तो देखो थोड़ा ऑर्थो को अपन ने क्या बनाया, ज़्यादा बड़ा, और मेटा पे थोड़ा कम किया, और पैरा पे तो सबसे कम कर दिया। अब आप ये देखो गुड़े बात कर खींचने वाले ग्रुप कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, खींचने वाले ग्रुप गुड़े बात कर ऑर्थो पर। अगर गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो अल्टीमेटली जो आपके NH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद गुड़े इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कम होगी, इसके बाद देखो दो इफेक्ट यहाँ खींचने वाले, दो यहाँ भी हैं, तो पर यहाँ पे गुड़े mm बराबर है, पर आई यहाँ पर थोड़ा कम है, ये कम खींचेगा, मतलब यहाँ थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम तो होगी पर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी उतनी यहाँ पे कम नहीं होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। अब यहाँ पे कौन है, केवल माइनस आई इफेक्ट, एम इफेक्ट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगी, हाँ खींच तो रहा है NO2, तो कुछ कम होगी क्योंकि केवल माइनस आई है, और माइनस आई भी ऑर्थो से कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दीदी बात करें थोड़ी सी क्या होगी, बहुत कम होगी। सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हुई, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर। फिर उसके बाद कम कहाँ हुई बताओ बेटा बात करें, पैरा पोजीशन पर। सबसे कम कहाँ हुई बेटा बात करें बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर। और जो गुड़े बात क्या पता है, पैरा हमारे पास क्या है, केवल एनिलीन है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 की थी वो वही रहेगी, समझ पा रहे, वो वहां पे कम नहीं हुई, क्योंकि अपन गुड़े बात कर, इसका मत देख लेना फिर तुम वही बात करो कि सर इसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट तो कर रहा है, तो वो तो सब में कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, वो सब में है, तो अपन को कभी क्वेश्चन सिमिलरिटी सॉल्व नहीं करना है, जो चीज डिफरेंट है उनको देखना है। तो मुझे इतना बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, डी में, तो डी कैसा हो गया, मोस्ट बेसिक, मतलब गुड़े बात करें डी, उसके बाद कौन आएगा, दीदी बात करें मेटा वाला है ना, मतलब कौन बेटा बात करें, बी मेटा पोजीशन, ठीक है। उसके बाद कौन सा बेटा बात करें, सी, सी मतलब कौन सा, दीदी बात करें पैरा पोजीशन, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा बताओ बेटा बात करें, ए मतलब कौन सा, ऑर्थो पोजीशन, बहुत बढ़िया। गुड़े बात करें ये क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। प्लीज मैंने पहले आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कराया, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का। ये क्वेश्चन यदि बात करें आपके नीट में और IIT दोनों में आ चुका है, ठीक है, इसको नोट करो। एम फैक्ट बार बार देखो लगवाए, इतनी सारी प्रैक्टिस इसलिए कराई ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। करो उसको फटाफट यहाँ से। अभी तो बार बार लिखने की जरूरत है कि लिख लिया, एक बार लिख लिया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन भी अपन ने काफी कर ली, तो उनको अपन क्या करते हैं, हटाते हैं।